नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सिविल। इस चैनल पर हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी टेक्निकल रीजंस को डिस्कस करते हैं और जो भी साइट पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो भी इन्फो मेरे को टेक्निकल रीजन से मिलती है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। आज की वीडियो है मेरी इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 2 टॉप 5 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो बहुत ही सिंपल है लेकिन हमेशा पूछा जाता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स इन इंडिया। आपको ये आपसे स्टैंडर्ड साइज पूछता है तो आप बोलेंगे 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। अगर कोई आपसे नॉमिनल साइज पूछता है, देखिए नॉमिनल साइज पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर नॉमिनल साइज आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। ठीक है, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ BIS विथ मोर्टार थिकनेस। ये बात ध्यान रखें, विथ मोर्टार थिकनेस। तो नॉमिनल साइज में आप 200 इंटू 100 इंटू 100 बोलेंगे और स्टैंडर्ड साइज में आप 190 इंटू 90 इंटू 90। अब बात करते हैं, अगर कोई आपसे मॉड्यूलर या नॉन मॉड्यूलर साइज पूछता है। अगर मॉड्यूलर पूछता है तो आप सेम बोलेंगे। अगर नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स कोई पूछता है तो आप बोलेंगे 230, 115, 75। नॉन मॉड्यूलर की जगह अगर कोई भट्टे वाली ईंट बोलता है या फिर साइड पे जो ईंट आती है वो बोलता है तो भी आप 230 इंटू 115 इंटू 75 बोलेंगे। आजकल जो लेटेस्ट ब्रिक्स हैं अंडर साइज आ रही हैं, तो जो हमारा साइज है वो 230 इंटू 110 इंटू 70 ये हमारा साइड पे आजकल आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड साइज, नॉमिनल साइज, मॉड्यूलर साइज, नॉन मॉड्यूलर साइज, लेटेस्ट ब्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है व्हाट आर एडमिक्सचर इन कंक्रीट। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन। बेसिकली मीनिंग क्या है एडमिक्सचर का वो मैं आपको बताता हूं। एडमिक्सचर का मीनिंग होता है एड, मिक्स, समथिंग एडेड बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग के दौरान कुछ ऐसा ऐड करना जिससे मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वर्केबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं ये मैं करता क्यों हूं। टू रिड्यूस वाटर कंटेंट, पानी को कम करने के लिए मैं एडमिक्सचर मिलाता हूं। कंक्रीट तो मुझे उतनी ही बनानी है लेकिन पानी को कम करने के लिए मैं एडमिक्सचर मिलाता हूं एज लेस एज पॉसिबल। वाई, क्यों? मैंने अभी आपको बताया इंक्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको पता है क्या होती है। वर्केबिलिटी मतलब काम करने का जो हमें समय मिलेगा वो। ठीक है, कंक्रीट की ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें ट्रांसपोर्टेशन, कास्टिंग, प्लेसिंग सब में हेल्प करती है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर्स आर रिटार्डर और एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का मतलब क्या है? स्पीड अप करना। रिटार्डर का मतलब क्या है? स्पीड लो करना है। किसकी? हार्डनेस की। किसकी हार्डनेस की? जो मैं कंक्रीट बना रहा हूं उसकी जो हार्डनेस है वो मुझे जल्दी चाहिए है या बाद में चाहिए। ठीक है, अगर स्पीड अप करनी है तो मैं एक्सेलरेटर मिलाऊंगा और अगर स्पीड लो करनी है तो रिटार्डर मिलाऊंगा। स्पीड अप का मतलब मेरे को हार्डनेस जल्दी चाहिए है। जल्दी चाहिए है तो मैं क्या करूंगा? सेटिंग टाइम को कम करूंगा। और रिटार्डर का मतलब स्पीड लो, हार्डनेस थोड़ी लेट आनी चाहिए तो मैं सेटिंग टाइम को बढ़ाऊंगा। बहुत ही कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना। जब मैं एक्सेलरेटर मिलाता हूं तो सेटिंग टाइम कम हो जाता है, जब मैं रिटार्डर मिलाता हूं तो सेटिंग टाइम मेरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं रिड्यूस पोरोसिटी की। रिड्यूस पोरोसिटी का मतलब क्या था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन कंक्रीट। कंक्रीट को जब मैं कास्ट करता हूं तो उसके अंदर कुछ वॉइड्स रह जाते हैं अगर मैं एडमिक्सचर नहीं मिलाऊंगा तो। ठीक है, एडमिक्सचर मिलाने के बाद चांसेस कम हो जाते हैं कि कंक्रीट के अंदर वॉइड्स कुछ रहे होंगे। परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी होती है प्रवेशता, घुसने की क्रिया और भेद्यता। अगर कंक्रीट के अंदर मेरी पानी जाने की जगह है, हवा जाने की जगह है तो वहां पर क्या होगा? स्टील में कोरोजन लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए एडमिक्सचर मैं मिलाता हूं रिड्यूस पोरोसिटी और रिड्यूस परमेबिलिटी। अब कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है मेरा सबसे पहला वाटर रिड्यूसर जो पानी को कम करता है, सुपर प्लास्टिसाइजर। ठीक है, जो कंक्रीट में प्लास्टिसिटी लेके आता है। रिटार्डर मैंने आपको अभी बताया स्पीड लो करता है हार्डनेस की। एक्सेलरेटर स्पीड अप करता है हार्डनेस की। श्रिंकेज प्रिवेंटर नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा एडमिक्सचर जो श्रिंकेज को कम करता है। सेग्रीगेशन रिड्यूसर नाम से ही पता चल रहा है जो सेग्रीगेशन को कम करता है। हीट एवोल्यूशन रिड्यूसर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द स्टैंडर्ड IS कोड के बारे में। सबसे पहला रीइंफोर्समेंट एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट IS 456 2000। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ये आपको हमेशा याद रखना है, कुछ ना आता हो लेकिन ये ज़रूर आता हो। दूसरा माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट के लिए हम यूज़ करते हैं IS 432 1982 पार्ट 2।
कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कंक्रीट इन्फोर्समेंट के लिए हम यूज करते हैं IS 2502/1963। ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए, अगर ये बेस है ना तो ये प्रो है, समझ रहे हो। अगर ये बेस है ना, ये फ्रेशर इंजीनियरों के लिए है तो ये प्रो है। इसमें आपको जो भी स्टील होगा ना उसकी बेंडिंग फिक्सिंग के बारे में सब आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप सबसे पहले ये पढ़ना स्टार्ट करो, हैंडबुक ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क्स SP 27 1987। मैं भी ये पढ़ता हूँ, बहुत ही काम की बुक है, एक बार पढ़ के जरूर देखें। इसके बाद HYSD बार की बात करते हैं तो आपको 1786-2008 पढ़ना है। HYSD बार की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप सबको पता है। सिक्स्थ है रिकमेंडेशन फॉर डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्स कंक्रीट वर्क IS 525 1969। इसमें ना जो रेनफोर्समेंट होती है ना स्लैब में या कंक्रीट वर्क में, जैसे भी रेनफोर्समेंट होती है उसके बारे में दिया हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना चाहिए। चलिए तो चौथे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशियो। IS 456/2000 से वाटर सीमेंट रेशियो लाइज बिटवीन 0.4 to 0.6। वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए अगर सूखा सीमेंट है, सूखा कोरसेंड है, सूखा एग्रीगेट है, उसमें आप पानी मिलाएंगे तो एक बहुत अच्छा कंक्रीट बन जाएगा। पानी जितना अच्छा मिलाएंगे उतना आपको वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। वर्केबिलिटी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इंटरव्यूअर आपको कब फंसाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो एक्सीड हो जाएगा तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। हाँ जी इंक्रीज होगी, लेकिन स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी नहीं, स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। जब वाटर सीमेंट रेशियो मेरा एक्सीड हो जाएगा, काम करने की जो मेरी कंक्रीट की क्षमता है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ मेरी डिक्रीज हो जाएगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो लो रखा जाता है और एडमिक्सचर को मिलाया जाता है। हमें जितना हाई कंक्रीट स्ट्रक्चर चाहिए तो वाटर सीमेंट को हम लो करेंगे, ठीक है, और एडमिक्सचर को हम ज़्यादा करेंगे। एक पॉइंट आपका सिंपल सा ये है, वो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा तो सेग्रीगेशन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है लेकिन आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन मेरा आता है ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन और हनी कॉम्बिंग। ब्लीडिंग क्या होती है, वाटर और सीमेंट एट टॉप और एग्रीगेट्स एट बॉटम, इस कंडीशन को मैं ब्लीडिंग बोलता हूँ। मेरे पास फोटो होगी, ये है फोटो में आप देख सकते हैं। इसमें वाटर सीमेंट टॉप पे चला गया है, ठीक है, और एग्रीगेट्स बॉटम पर आ गए हैं। इस कंडीशन को मैं ब्लीडिंग बोलता हूँ। ये देखिए ये मैंने बना दिया है, वाटर सीमेंट एट टॉप और एग्रीगेट्स इन डाउन। अब सेग्रीगेशन की बात कर लेते हैं। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग में फ़र्क होता है। सेग्रीगेशन क्या होता है, जब एग्रीगेट्स सेपरेट हो जाते हैं सीमेंट से और सैंड से। इसमें सैंड का लॉजिक नहीं है, ध्यान रखना। इसमें पानी और सीमेंट टॉप पर आया है और कोरसेंड और एग्रीगेट नीचे हैं। सेग्रीगेशन में क्या है, एग्रीगेट सीमेंट और सैंड से अलग हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया है। मेरे पास फोटो है, ये देखिए, ये है सेग्रीगेशन, ठीक है, और ये थी ब्लीडिंग। दोनों में फ़र्क साफ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हनी कॉम्बिंग की बात कर लेते हैं। वैन रिमूव फ्रॉम वर्क, हमने कास्टिंग करी, अगले दिन आके हम जब कभी भी कॉलम बीम स्लैब खोलेंगे तो हमें छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं। ये इसकी फ़ोटो है, ठीक है, ये हनी कॉम्बिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वी फाउंड स्मॉल होल, हमें छोटे छोटे होल मिलते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होता ही है, तो हम इसका ट्रीटमेंट करके हम इसे भर देते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग क्यों होती है, इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो। अगर मेरा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा तो मेरी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट में क्या होगा, वीक एंड पोरस कंक्रीट मिलेगी, लो बॉन्डिंग होगी। सेग्रीगेशन क्यों होता है, मिक्सिंग नॉट प्रॉपर और ओवर वाइब्रेशन की वजह से सेग्रीगेशन होता है। ध्यान रखना, ओवर वाइब्रेशन से ब्लीडिंग नहीं होती है, ओवर वाइब्रेशन से सेग्रीगेशन होता है। रिजल्ट की बात कर लें तो लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हनी कॉम्बिंग और डेंसिटी इसकी कम होने के चांसेस रहते हैं। हनी कॉम्बिंग की बात कर लेते हैं, क्यों होती है, ओवर मिक्सिंग से होती है और नॉट अप्लाई वाइब्रेटर्स की वजह से होते हैं। अगर आपने वाइब्रेटर सही से नहीं अप्लाई किए हैं तो हनी कॉम्बिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिजल्ट की बात करें, एयर जाने के चांस रहते हैं, वाटर जाने के चांस रहते हैं, मॉइस्चर जाने के चांस रहते हैं। मॉइस्चर, वाटर, एयर जाने के चांस रहेंगे तो कोरोजन का खतरा बढ़ जाएगा, हमारे स्ट्रक्चर को डिफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं आके इस वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। 5 क्वेश्चन मेरे हो गए हैं। आशा करता हूँ ये 5 वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।